फिल्म की शुरुआत में हम एक आदमी मेसन को देखते हैं जो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि वो पहले कैसे मिलिट्री में था और उसने कई सारे मिशन भी किया था और वो एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा भी था। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी। वो जिस लड़की से प्यार करता था उससे उसने शादी की भी कर ली है और उन दोनों का एक बेटी भी है। लेकिन जब वो अपने लास्ट मिशन पर प्रेसिडेंट वेनिगज को मारने के लिए अपने टीम के साथ जाता है तब उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया जाता है। लेकिन मेसन के हेलीकॉप्टर से पहले उतरने के कारण वो बच जाता है और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। अब हम मेसन और उसके परिवार को देखते हैं। फिर मेसन अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ता है और अपने ऑफिस में जाता है। अब मेसन एक लॉयर का काम कर रहा होता है। उसके पास एक आदमी अपना केस लेकर आया होता है। मेसन उसका केस लेता है और उसे सब समझाकर भेज देता है। लेकिन मेसन अब अपने इस लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसे अपनी पुराने मिलिट्री वाला दिन हमेशा याद आता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उसके ऑफिस में उसका पुराना मिलिट्री का दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, जिसे देखकर मेसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका दोस्त उसे अपने ऑफिस में ले जाता है। उसका दोस्त उसे बताता है कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी चलाता है जिसमें एक्स सोल्जर और पुराने सेवा के कई लोग हैं। उसका दोस्त उसे यहाँ पर एक काम देने के लिए लाया होता है। उसे पता था कि मेसन अब अपने काम की वजह से लाइफ में खुश नहीं है और उसे पैसों की जरूरत है। उसका दोस्त उसे बताता है कि तुम्हें एक जर्नलिस्ट क्लेयर वेलिंगटन का बॉडीगार्ड बनना है। वो कल प्रेसिडेंट वेनिगज का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही है। तुम्हें सिर्फ उसके साथ रहना है और इंटरव्यू के बाद तुम दोनों साथ आ जाओगे। वेनिगज को देखकर पहले मेसन इस काम के लिए मना करता है, जिस पर उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके वजह से हमारे कई साथी मारे गए थे, लेकिन तुम्हें इसके लिए नहीं बल्कि उस जर्नलिस्ट के लिए जाना है और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अब मेसन ये बात सुनकर मान जाता है। फिर मेसन अपने फैमिली को बताता है कि वो कल किसी काम से बाहर जा रहा है। अगले दिन मेसन जर्नलिस्ट क्लेयर के पास जाता है और उसे बताता है कि वो उसका नया बॉडीगार्ड है। फिर वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। जब वो दोनों प्लेन में होते हैं तो मेसन क्लेयर के कुछ पुराने फनी इंटरव्यू वीडियोस देख रहा होता है, जिसे देखकर क्लेयर उससे बात करती है। फिर मेसन क्लेयर से पूछता है कि आखिर वो पाल्डोनिया ही क्यों जाना चाहती है, जिस पर क्लेयर कहती हैं कि पाल्डोनिया में दुनिया का सबसे ज्यादा ओनिल रिसोर्सेज है और वहाँ का प्रेसिडेंट कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देता है, इसलिए वो वहाँ पर जा रही है। फिर वो दोनों पाल्डोनिया पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन लोगों को प्रेसिडेंट वेनिगज मिलता है और फिर वो सभी एयरपोर्ट से निकलते हैं। फिर वो सभी शहर से निकलकर एक जंगल के रास्ते पर जाते हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि मेसन, क्लेयर और वेनिगज की बातों को सुनकर बोर हो रहा है। फिर तभी अचानक उन लोगों पर हमला हो जाता है और ये देखकर मेसन जैसे कहीं खो सा जाता है। फिर क्लेयर के चिल्लाने पर मेसन होश में आ जाता है और वो कार को चलाने लगता है, लेकिन तब तक उन हमलावरों ने सभी लोगों को मार दिया था और अब मेसन, क्लेयर और वेनिगज ही बचे हैं। फिर मेसन कार से सभी हमलावरों को मारता है और फिर बचे हुए लोगों को बंदूक की मदद से मार देता है, जिस पर क्लेयर मेसन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर मेसन उसे कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। फिर क्लेयर कहती हैं कि हमें मदद बुलवाना चाहिए, जिस पर मेसन कहता है कि उन लोगों यहाँ पर आने में समय लगेगा और अब हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ेगा। फिर वो सभी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। मेसन अपनी सैटेलाइट फोन से अपने दोस्त को फोन करता है और उसको सारी बात बताता है। उसका दोस्त उसे बोलता है कि अभी तुम जहाँ पर हो उसके थोड़ी दूर आगे एक एयरपोर्ट है और वो सभी लोगों को वहाँ पर जाने को कहता है ताकि वो मदद भेज सकें। फिर वेनिगज उसी फोन से किसी को फोन करता है। पहले तो मेसन उसे फोन देने से इनकार करता है, लेकिन क्लेयर के कहने पर वो उसे फोन दे देता है। दूसरी तरफ हम वेनिगज के भतीजे जॉर्ज को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर उसे वेनिगज का फोन आता है और वो ये जानकर हैरान हो जाता है कि वेनिगज अब भी जिंदा है, क्योंकि जॉर्ज ने ही वो हमला करवाया होता है और ये बात वेनिगज भी जानता था। इस बीच क्लेयर मेसन को बताती है कि इन लोगों ने उसे मेल किया था और यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलवाया था और ये जानकर मेसन हैरान होता है। फिर वेनिगज वहीं पर रहने का फैसला करता है।
लेकिन मेसन को उससे कोई मतलब नहीं था, इसीलिए वो क्लेयर के साथ आगे बढ़ता है। फिर एक हेलीकॉप्टर वहां पर आता है, जिसे देखकर उनको को लगता है कि ये जरूर मदद के लिए आए होंगे। लेकिन वो हेलीकॉप्टर वहां पर कुछ सोल्जर को उतारता है, जिसे देखकर मेसन समझ जाता है कि ये उनके लोग नहीं हैं। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और उन दोनों पर हेलीकॉप्टर से हमला किया जाता है। फिर मेसन एक जगह पर रुकता है और बंदूक से हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, जिससे हेलीकॉप्टर चलाने वाले की मौत हो जाती है और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर मेसन नीचे के लोगों को मारता है। तभी अचानक से एक हमलावर उन दोनों को बंदूक के नोक पर रखता है, लेकिन उसके पीछे वेनिगस आ जाता है और उस हमलावर को मार देता है। थोड़ी देर बाद उस जगह पर जॉर्ज अपने लोगों के साथ आता है। फिर वहीं पर एक गुंडा कुछ लोगों के साथ आता है। वो गुंडा जॉर्ज को धमकी देता है कि तुम्हारा अंकल अब भी जिंदा है और तुमने उसे मारा नहीं है। वो कहता है मेरा क्लाइंट अब नाराज है और वो चाहता है कि उसका इन्वेस्टमेंट इस देश में सुरक्षित रहे, और वो गुंडा वहां पर जॉर्ज के एक साथी को मार देता है और वहां से चला जाता है। इधर अब वेनिगस उन दोनों को एक सुरक्षित जगह सबरीना पर ले आता है। वो बताता है कि ये उसका घर है और उसका बचपन यहाँ पर बीता है। फिर वेनिगस मेसन और क्लेयर को उस गांव के हेड से मिलाता है, जो उसका दोस्त होता है। वेनिगस बताता है कि वो सभी कल यहाँ से शहर जाएंगे, क्योंकि देश के इस हिस्से में लोग रात को सफर नहीं करते हैं और ये खतरनाक भी है। फिर वो तीनों तैयार होते हैं और फिर क्लेयर वेनिगस का इंटरव्यू लेती है और मेसन उसे फोन से रिकॉर्ड करता है। फिर क्लेयर वेनिगस से उस हमले के बारे में पूछती है कि वो किसने और क्यों किया था, जिस पर वेनिगस जवाब देता है कि उसके देश पाल्डोनिया पर बहुत लंबे समय से बाहरी लोगों की नजर है और उसका प्रेसिडेंट बनना भी अब आसान नहीं हो रहा है। वो बहुत समय से अपने लोगों को भी समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। वेनिगस कोशिश रहे हैं कि उसके रिश्ते बाकी देशों के साथ बेहतर हो, लेकिन वो उससे पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं ताकि वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज से बेहतर जीवन बीता सकें। पाल्डोनिया के लोगों को भड़काया जा रहा है। फिर वेनिगस मिट्टी उठाकर कहते हैं कि इस देश में वो अनमोल मेटल्स है जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पर प्रोड्यूस हो और इससे जो भी पैसा मिले वो पाल्डोनिया के लोगों के लिए खर्च हो। इन अनमोल मेटल्स के लिए दुनिया भर के कई कंपनियां मेरे पीछे पड़ी है और वो मुझे मार देना चाहते हैं ताकि वो इन मेटल्स को चुरा सकें, और इसी वजह से मुझ पर हमले हो रहे हैं क्योंकि मैं उनके रास्ते पर रुकावट पैदा कर रहा हूँ। फिर इंटरव्यू के बाद सभी लोग रात में पार्टी करते हैं। सुबह होने पर वेनिगस मेसन और क्लेयर के लिए नाश्ता लाता है। तभी क्लेयर मेसन से शहर जाने की बात करता है ताकि वो और भी रिपोर्टिंग कर सकें, लेकिन मेसन इसके लिए मना करता है। फिर वेनिगस ये देखकर मेसन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर किस लिए भेजा गया है? आखिर पूरे दुनिया में फिर से तुम इसी देश में किस लिए आए हो? और ये बात सुनकर मेसन सोच में पड़ जाता है। फिर वो अपने दोस्त को फोन करता है, जहाँ पर वो बताता है कि वो अभी सुरक्षित जगह पर है। फिर मेसन अपने दोस्त से पूछता है कि आखिर उसे ही इस जगह पर क्यों भेजा गया है, जिस पर उसका दोस्त उसे सच बताता है कि उसे किसी अफ्रीकी ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था वेनिगस को मारने के लिए, और उसने ही उसे क्लेयर और वेनिगस के इंटरव्यू के बारे में बताया था और उसने ही इस काम के लिए तुम्हारा नाम भी बताया था। फिर उसका दोस्त कहता है कि मेरे काम में ऐसा ही होता है और मैं तुमसे झूठ बोलना भी नहीं चाहता था, और तुम्हें उस वेनिगस को मारने में भी कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि उसके वजह से हमारे कई साथी भी मारे गए थे। फिर अचानक से वहां पर वो गुंडा अपने लोगों के साथ आता है और वेनिगस के बारे में लोगों से पूछता है। उस गुंडे को देखकर मेसन, क्लेयर और वेनिगस के साथ छुप जाता है। फिर वो गुंडा गांव वालों को मारता है, जिसे देखकर वेनिगस बाहर आ जाता है। फिर वहीं पर मेसन घोड़े पर आता है और वेनिगस को अपने साथ ले जाता है, और क्लेयर भी एक घोड़े पर बैठकर उन लोगों के साथ जाती है। और ये देखकर वो गुंडा और उसके साथी उन तीनों का पीछा करते हैं। फिर एक जगह पर क्लेयर घोड़े से गिर जाती है और उस गुंडे के लोग उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ मेसन को पता चलता है कि क्लेयर उनके पीछे नहीं है और वो उस गुंडे के लोगों को देखता है जो क्लेयर को पकड़कर ले जा रहे होते हैं। मेसन को पता था कि वो लोग वेनिगस के लिए आए थे और वो क्लेयर को कुछ नहीं करेंगे,
इसीलिए वो वेनिगज के साथ उस जगह से निकल जाता है। रास्ते में मेसन वेनिगज से कहता है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, जिसे सुनकर वेनिगज हैरान नहीं होता है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मेसन को उसे मारने के लिए भेजा गया है। जिस पर मेसन उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले से ही क्यों नहीं मार डाला। वेनिगज उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद हो इसीलिए। वो बताता है कि मेसन और उसके साथियों के हेलीकॉप्टर डेथ का कसूरवार वो नहीं है, जिस पर मेसन कहता है कि वो वहीं पर था। फिर वेनिगज बताता है कि उन लोगों पर गोली चल रही थी और वो कोई मूर्ख नहीं है जो एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर पर गोली चला दे। फिर वो दोनों एक शहर में पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों रात में एक चर्च पर रुकते हैं। फिर मेसन को उसका दोस्त फोन करता है और उसे बताता है कि उसने उन अफ्रीकी लोगों से नाता तोड़ दिया है और वो अब उन लोगों के साथ काम नहीं करता है। सुबह होने पर वेनिगज अपने एक दोस्त को बुलवाता है, जिसकी मदद से वो दोनों क्लेयर को छुड़वा सके। फिर वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर हम मेसन को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर खड़ा होता है और वहीं पर वो गुंडा अपने लोगों के साथ आता है और वो क्लेयर को भी अपने साथ लेकर आया होता है। फिर वो गुंडा बंदूक तान कर मेसन से कहता है कि तुम मुझे वेनिगज को सौंप दो और बदले में क्लेयर को लेकर इस देश से निकल जाओ। फिर मेसन वहां पर वेनिगज को बुलवाता है, जो अपने साथ कई लोगों को लाया होता है। ये सभी दंगे करने वाले लोग होते हैं, जिसे वेनिगज अपने दोस्त के मदद से लाया होता है। फिर लोग उस गुंडे और उनके लोगों को चारों ओर घेर लेते हैं और मौका पाकर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। फिर वेनिगज कहता है कि अब हम तीनों मेरे पैलेस चलते हैं, जहां पर क्लेयर पूरी दुनिया को सच्चाई दिखा सकें। फिर वो तीनों एक सुरंग के रास्ते से सुरक्षित पैलेस में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो जॉर्ज को देखते हैं। जॉर्ज उन लोगों को देखकर डर जाता है। फिर क्लेयर वहां पर वीडियो बना रही होती है और फिर वेनिगज अपने भतीजे जॉर्ज को समझाता है कि वो गुंडे बाद में तुम्हें भी मार देंगे। अब पाल्डोनिया का भविष्य अच्छा होगा। यहाँ पर अब कोई भी बाहरी लोगों का शासन नहीं होगा और अब हमें कोई गलती भी नहीं करनी है। और वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जहाँ पर अब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। फिर वहीं पर वो जर्नल भी आ जाता है, जिसने जॉर्ज को वेनिगज के खिलाफ किया था, और वो ये सब देखकर उन लोगों पर गोली चला देता है और फिर उसे वेनिगज अपने गन से मार देता है। वेनिगज ने बुलेट प्रूफ शूट पहना था, इसीलिए वो बच जाता है, लेकिन जॉर्ज को कुछ गोली लग जाता है और वेनिगज को अपने गलती के लिए माफी मांगता है और वो वहीं पर मर जाता है। फिर वहीं पर और बहुत से सोल्जर भी आ जाते हैं जो उन लोगों को सरेंडर करने को कहते हैं। वेनिगज उन लोगों को समझाता है कि तुम लोग गलत लोगों का साथ दे रहे हो और अब समय आ गया कि तुम सब अब अपने देश का और परिवार का साथ दो और उन देश के दुश्मनों को मार दो जो इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। फिर उसी वक्त वहां पर वो गुंडा अपने लोगों के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वेनिगज अपने देश के सोल्जर्स को बोलता है कि भाइयों, अब यही समय है इन देश के दुश्मनों को मारने का। फिर वो सभी सोल्जर्स उस गुंडे और उसके लोगों से लड़ने लगते हैं और मौका देखकर मेसन, क्लेयर और वेनिगज को वहां से निकालता है। लेकिन अब उस गुंडे के लोग पूरे पैलेस पर फैल गए थे। फिर वो गुंडा उन तीनों को देख लेता है और वो वेनिगज के लिए वहां पर जाता है, लेकिन मेसन वेनिगज और मेसन को नीचे भेज देता है और वो उस गुंडे से लड़ने लगता है, जहां वो गुंडा मेसन को बताता है कि उसने ही मेसन के हेलीकॉप्टर पर हमला किया था, जिसमें मेसन के सभी साथी मारे गए थे। और ये सुनकर मेसन गुस्सा हो जाता है और वो उस गुंडे को मार देता है। फिर मेसन नीचे जाता है, जहां पर वेनिगज अपने सोल्जर्स के साथ उन गुंडों से लड़ाई कर रहा होता है और फिर मेसन भी उन लोगों के साथ लड़ता है। फिर वहां पर मेसन का दोस्त अपने बहुत सारे लोगों को लेकर आता है और मेसन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे बताता है कि मुझे पता चल गया है कि प्रेसिडेंट वेनिगज उस हमले के कसूरवार नहीं है। फिर वो सभी मिलकर उस गुंडे के लोगों को वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ अब ये बात क्लेयर की वजह से पूरी दुनिया को पता चल जाता है। अब वेनिगज इन सब के लिए क्लेयर को धन्यवाद करता है। अब वेनिगज के जितने भी लोग उसे मारना चाहते थे, वो सभी अब वेनिगज के साथ थे
और वेनिगस अब इससे खुश होता है। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है जहां पर वो इलेक्शन करवाने की बात करता है और उससे पहले वो पाल्डोनिया के लोगों के बेसिक चीजों को पूरा करने की बात कहता है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैसन की पत्नी टीवी पर देखती है जहां पर वो मैसन को देखकर बहुत खुश होता है। फिर मैसन अगले दिन अपने घर आ जाता है जहां पर अब वो अपने परिवार से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर मैसन को वेनिगज का एक मैसेज आता है जिसे देखकर मैसन अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और वो बहुत सारे पैसे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये बात अपने परिवार को बताता है। फिर इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।